हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल के एपिसोड 15 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 15 की स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है, जहां मुजिन एक दिन दो मिनसुक के बेसमेंट में चला जाता है अपना कैमरा लेके। तभी वहां उसे बड़े से पॉलीथिन में कुछ हिलता हुआ दिखता है किसी इंसान की तरह। तभी दो मिनसुक आके उसे झूठ बोल देता है कि वो एल्क है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मुजिन जब हेसू को लाने जाता है तो वो उसे इस हालत में देखकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। ह्योंसू को जहां कल्प्रिट ने रात में कॉल किया था, जीवॉन वहां पड़े कार का डैशबॉक्स की रिकॉर्डिंग वुचिन को दिखाती है, जिसमें एक मास्क मैन होता है। तभी जीवॉन को कॉल आता है कि हेसू को किसी ने अटैक कर दिया है। तो वो घर जाती है, वहां पे उसे यूना रोती हुई दिखती है। मुजिन हेसू को हॉस्पिटल लेके जाता है। हीसोंग सांगचू से कॉल करके लोकेशन पूछता है। ह्योंसू जंगमिसुक को केज की चाबी देके कहता है कि जब तक वो केज को खुद नहीं खोलेगी कोई भी नहीं खोल पाएगा, तो वो बिल्कुल सेफ है। ह्योंसू कहता है कि वो कल्प्रिट को किसी भी तरह से पकड़ के मारेगा जरूर। जीवॉन यूना को अपनी माँ के पास छोड़ देती है। सीसीटीवी चेक करने पर पुलिस को पता चलता है कि कल्प्रिट हेसू को नहीं बल्कि जीवॉन को मारने आया था। तो वो लोग जीवॉन को सेफ रखने के लिए झूठी खबर फैला देते हैं कि जीवॉन मर गई है। मुजिन कहता है कि अगर वो हेसू के साथ होता तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। जीवॉन कहती है कि हेसू ने यूना को बचाने के लिए चुपचाप कल्प्रिट को खुद को चाकू मारने दिया। जीवॉन कहती है कि वो कल्प्रिट को जरूर पकड़ के रहेगी। डॉक्टर बताते हैं कि हेसू अभी भी डेंजर में है। हुजुन जीवॉन को कॉल करके कहता है कि वो चुप कर रहे ताकि किसी को पता ना चले कि वो जिंदा है। हीसोंग को न्यूज से पता चलता है कि जीवॉन मर गई है। हीसोंग पैसे लेके सांगचुल से मिलने आता है ताकि वो जंगमिसुक को ले सके। सांगचुल पैसे चेक करता है सूंघ कर। हीसोंग को पता था कि वो ऐसा करेगा, इसीलिए उसने पैसों पे रैट पॉइजन छिड़क दिया होता है पहले से ही। सांगचुल पैसे लेके बाहर चला जाता है और उसे चाबी दे देता है। जीवॉन सीसीटीवी देखकर कहती है कि कल्प्रिट जब उसे मारने गया था तो फिर कल्प्रिट उसका चेहरा कैसे नहीं पहचानता था जो उसने हेसू को मार दिया। तभी डिटेक्टिव चॉय जीवॉन को कॉल करके बताते हैं कि मेड रात के खाने के बाद नहीं बल्कि दोपहर के खाने के बाद ही मर गई थी। पर मिस्टर बेक के सीसीटीवी फुटेज में तो वो रात में उनके घर से बाहर गई थी। तो जीवॉन समझ जाती है कि जो मिस्टर बेक के घर से गई थी वो मेड नहीं बल्कि हीसोंग की माँ है। जीवॉन कहती है इसका मतलब कल्प्रिट हीसोंग है और वो कोमा से बाहर आ चुका है। हीसोंग जब जंगमिसुक के केज को खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता है। तभी पीछे से ह्योंसू उस पर अटैक करने लग जाता है, पर वो जब हीसोंग को देखता है तो वो चौंक जाता है। मुजिन मिस्टर बेक को आके हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स जिनके पास ग्रीन ब्रेसलेट है उसकी लिस्ट मांगता है और बताता है कि कल्प्रिट ने हेसू पर हमला कर दिया है। मुजिन को जीवॉन कॉल करके बताती है कि कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि बेक हीसोंग है और क्राइम करने में उसके पेरेंट्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। तो मुजिन गुस्से में हीसोंग को ढूंढने लग जाता है उसके घर में, तो उसे पता चलता है कि हीसोंग घर में है ही नहीं। मुजिन वहां से जाने लगता है तो मिस्टर बेक उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसे मारकर पुलिस के पास चले जाएंगे और सारा इल्जाम खुद पर ले लेंगे ताकि हीसोंग फिर से अपनी लाइफ ठीक से जी पाए और उसे एक मौका मिल जाए सुधरने का। तो मुजिन उसे समझाता है कि उसके कुछ भी करने से उनका बेटा सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा था। तो वो खुद को झूठी उम्मीद देना बंद करे। मिस्टर बेक ये सब सुनकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं, पर मुजिन उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि वो तब तक नहीं मर सकते जब तक कि हीसोंग का सच दुनिया को पता न चल जाए। ये कह के वो चला जाता है। ह्योंसू हीसोंग को कुर्सी से बांध देता है। ह्योंसू कहता है कि अब उसे सब समझ में आ गया है कि हीसोंग ने उसे कैसे फंसाया होगा पार्क सुनियोंग के केस में। जंगमिसुक हीसोंग से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हीसोंग कहता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी उसे अपने किए पे पछतावा नहीं होगा। हीसोंग ह्योंसू को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, तो ह्योंसू कहता है कि वो उसे प्रोवोक नहीं कर पाएगा चाहे वो कुछ भी कर ले। ह्योंसू जब हीसोंग के जेब में से उसका मोबाइल निकालता है तो उसे उसमें से जीवॉन की आईडी कार्ड मिलती है। हीसोंग कहता है कि उसने जीवॉन को मार दिया है और निशानी के तौर पे आईडी कार्ड ले लिया है।
hyun-soo ये सुन के घबरा जाता है और जीवॉन को ही-सॉन्ग के नंबर से कॉल करने लगता है, पर जीवॉन कॉल नहीं उठाती है क्योंकि उसे लोगों को यकीन दिलाना होता है कि वो मर गई हुई है। जब जीवॉन कॉल नहीं उठाती है तो hyun-soo दूसरे पुलिस स्टेशन कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि जीवॉन मर गई है, तो hyun-soo रोने लगता है। ही-सॉन्ग कहता है कि वो जीत गया है, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि hyun-soo उसे मार दे। तो hyun-soo गुस्से में चाकू उठाकर जॉन्ग मिसुक को कहता है कि वो पुलिस को कॉल करके कह दे कि hyun-soo ने एक इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है भगा भगा के। जॉन्ग मिसुक कहने लगती है कि वो ही-सॉन्ग जैसे इंसान के लिए खूनी ना बने। hyun-soo उसकी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे ही-सॉन्ग की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, पर ही-सॉन्ग उसे धक्का दे देता है। जॉन्ग मिसुक hyun-soo को पकड़ लेती है ताकि वो खूनी ना बन जाए, तो ही-सॉन्ग भाग जाता है। बाहर सांगचुल पॉइजन के कारण मरा पड़ा होता है। hyun-soo ही-सॉन्ग के पीछे भागने लगता है। जीवॉन मिस्टर बेक के घर आके पूछताछ करने लगती है, तो वो लोग कहते हैं कि ही-सॉन्ग सांगचुल से मिलने गया है, पर उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ मिलने गया है। तभी हुजून आकर बताता है कि किसी ने पुलिस से कॉल करके जीवॉन और यूना के बारे में पूछा है, पर बेक ही-सॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि यूना तो जिंदा है। तो जीवॉन समझ जाती है कि ये जरूर hyun-soo ने पूछा होगा, तो जीवॉन उस नंबर पे कॉल करती है। तो जॉन्ग मिसुक दरवाजा खोलकर कॉल उठाती है। जब उसे पता चलता है कि कॉल जीवॉन का है तो वो कहती है कि hyun-soo को वो आके बचा ले। मुझे नर्स से पूछता है कि अब हेसू कैसी है, तो नर्स कहती है कि वो ये इन्फॉर्मेशन हेसू के लीगल गार्जियन को ही दे सकती है, उसे नहीं। ही-सॉन्ग जब छुप रहा होता है तो hyun-soo उसे भगा भगा कर उस पर अटैक करने लग जाता है। पुलिस तो मिनसुक के घर पहुंच जाती है और जंगल में सर्च करने लग जाती है। जंग मिसुक जीवॉन को उसका आईडी कार्ड देके कहती है कि ही-सॉन्ग ने hyun-soo से कहा है कि उसने जीवॉन को मार दिया है, तो अगर गलती से hyun-soo ही-सॉन्ग को मार भी दे तो इसमें hyun-soo की गलती नहीं होगी, क्योंकि उसने खुद देखा है कि ही-सॉन्ग उसे किस तरह से प्रवोक कर रहा था। जीवॉन hyun-soo को ढूंढने चली जाती है। hyun-soo ही-सॉन्ग को भगा भगा के पहाड़ी के अंत में ले आता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। hyun-soo ही-सॉन्ग पर अटैक करने के लिए चाकू निकाल लेता है, तो ही-सॉन्ग कहता है कि वो उसे जल्दी मार दे क्योंकि उसे पता है कि उससे ज्यादा तकलीफ hyun-soo को होगी वैसे भी। hyun-soo जैसे ही उसे मारने लगता है पीछे से जीवॉन उसे आवाज देकर रोक देती है। hyun-soo जीवॉन को देखकर रोने लग जाता है। जीवॉन उसे चाकू फेंक कर उसके पास आने को कहती है, तो hyun-soo पूछता है कि क्या वो सच में जीवॉन है, क्योंकि ही-सॉन्ग ने उसे कहा है कि उसने जीवॉन को मार दिया है। तो जीवॉन कहती है कि वो उसका सिर्फ प्लान था, वो बिल्कुल ठीक है, तो वो चिंता ना करे। जीवॉन आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि उसके पास वो आ जाए, तो hyun-soo रोते हुए कहने लगता है कि उसे मरे हुए लोग भी दिखते हैं, इसीलिए उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो जिंदा है। तो जीवॉन कहती है कि वो उसके पास आकर उसे गले लगाकर देख सकता है, तो hyun-soo चाकू नीचे कर देता है और उसके पास आने लगता है। hyun-soo चाकू फेंक के उसके पास आ जाता है। वो चुल सबसे कहता है कि ही-सॉन्ग को वो अरेस्ट कर ले। जैसे ही पुलिस ही-सॉन्ग को अरेस्ट करने जाती है, ही-सॉन्ग गन शूट कर देता है। hyun-soo जीवॉन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। हॉस्पिटल में हेसू को होश आ जाता है। हुजून ही-सॉन्ग को शूट कर देता है। ही-सॉन्ग की गोली hyun-soo को लग जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।